6 बज गए हैं। सबसे पहले नताइज आपके साथ शेयर करते हैं। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। सबसे पहले समा आपको बता रहा है कराची लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं, पहले नंबर पर है। पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये। कराची में लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 का पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं। पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। यहाँ पर जी हाँ, पोलिंग हो गई है, 6 बज चुके हैं और अब नताइज सामने आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले सिर्फ समा आपको दे रहा है। कराची लियारी से हम आपको दे रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। यूसी 11 है, वार्ड नंबर 4 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है। इसका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 72 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 54 वोट मिले हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। इसके साथ साथ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी हम आपको आगाह करें, जहां यूसी 8 है, इसका वार्ड नंबर 4 है। जमात इस्लामी 98 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पर सिर्फ मिले हैं 8 वोट। बूथ नंबर 1 तराजू को चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए 77 वोट मिले हैं। पीटीआई को बूथ नंबर 2 में चेयरमैन और नायब चेयरमैन को 28 वोट मिले हैं। कराची कोरंगी यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी 114 और टीएलपी यहाँ पर उसे मिले हैं 34 वोट। जी हाँ, आपके साथ नताइज का सिलसिला शेयर किया जा रहा है। जिस तरह मजीद नताइज आते जाएंगे हम आपके साथ मजीद भी शेयर करते जाएंगे। कराची कोरंगी यूसी नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर 74 पोलिंग स्टेशन हैं। जमात इस्लामी को 114 वोट मिले हैं। टीएलपी को यहाँ पर 34 वोट मिले हैं और मजीद भी नताइज सामने आ रहे हैं। हैदराबाद से भी एक नतीजा है। जी हाँ, हैदराबाद की यूसी 15 वार्ड 2 में है। पीपल्स पार्टी के 61 वोट यहाँ पर सामने आ रहे हैं और यूसी 15 से आज़ाद उम्मीदवार को 21 वोट मिले हैं। कराची के नताइज आपके साथ शेयर करें तो यहाँ पर कोरंगी में यूसी है 8, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 74 के वोट जो सामने आ रहे हैं वो जमात इस्लामी को वोट पड़े हैं 114 और टीएलपी को यहाँ पर 34 वोट मिले हैं। तो लियारी की यूसी 11 की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 4 में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आया है। पीपल्स पार्टी 72 वोट लेकर आ गया है। जैसे हम बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है लियारी को, तो यहाँ पर यूसी 11 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो यूसी 8 वार्ड नंबर 4 जमात इस्लामी 98 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सिर्फ मिले हैं 8 वोट। बूथ नंबर 1 तराजू को चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए 77 वोट मिले हैं। पीटीआई को बूथ नंबर 2 में चेयरमैन और नायब चेयरमैन को 28 वोट मिले हैं। कराची कोरंगी यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रही है, 114 वोट उसे मिले हैं, जबकि टीएलपी को यहाँ पर सिर्फ मिले हैं 34 वोट। तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मजमूई तौर पर 16 अजला में आज वोटिंग हुई है कराची और हैदराबाद में। अब जबकि 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, 6 बजे नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ और नताइज समा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले समा अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। तो सबसे पहला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कराची के इलाके लियारी से हम आपको दे रहे हैं, जहां पे यूसी नंबर 11 है और इसका वार्ड नंबर है 4 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आ रहा है। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है, 72 वोट लेकर आगे है, जबकि पीटीआई को यहां पर मिले हैं 54 वोट। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यूसी 8 और वार्ड नंबर 4 है। जमात इस्लामी हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रही, वोट मिले हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार को, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 8 वोट यहाँ पर मिले हैं। जबकि इसके साथ साथ कोरंगी की भी अगर बात करें तो यूसी नंबर 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है, 114 वोट जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ पर मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसके उम्मीदवार को यहाँ पर मिले हैं 34 वोट। इसके साथ साथ हैदराबाद का भी एक नतीजा हमारे सामने आया है,
हैदराबाद की यूसी 15 है, वार्ड नंबर 2 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 61 वोट लेकर आगे है, जबकि हैदराबाद में यूसी 15 में आज़ाद उम्मीदवार को इनके मुकाबले में 21 वोट मिले हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। ये कुछ ताज़ा नताइज भी आए हैं, वो भी नाजरीन के सामने रखते हैं। जामशोरों से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंकी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जामशोरों से नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंकी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दादू के भी नताइज आपको बताएं तो म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जामशोरों से जिस तरह से जरा आप बता रही थी, यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंकी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दादू म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो मजमूई तौर पर तमाम जमातों की जानिब से ये दावे किए गए थे कि मेयर कराची या मेयर हैदराबाद उनका होगा, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस समय से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दावा किया था कि कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला ही होगा। तो अब सिर्फ देखना यह है, थोड़ी देर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट्स क्या बताते हैं। जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। तो अभी तक जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं जामशोरों में। और ठट्टा से भी नताइज सामने आ रहे हैं। टाउन कमेटी मकली के वार्ड 5 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमाते इस्लामी के मोहम्मद अली खटक सिर्फ 34 वोट ले सके हैं। उनके मुकाबले में ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 के नताइज आपको बताए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं। जमाते इस्लामी के मोहम्मद अली खटक 34 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 के नताइज हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दादू के नताइज बताए, म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के नताइज। तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और हैदराबाद का जिक्र हम फिर से दोबारा से कर दें, चूँकि 9 अजला में भी हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जहाँ पर यूसी 15 वार्ड नंबर 2 से रिजल्ट सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 61 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार को उनके मुकाबले में सिर्फ 21 वोट ही मिले हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये हैदराबाद की यूसी 15 से सामने आ रहा है। यूसी 15 और वार्ड नंबर 2 है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर अभी जो हम रिज़ल्ट आपको अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और यूसी 15 में आज़ाद उम्मीदवार को 21 वोट मिले हैं। अभी ये सिर्फ इब्तदाई नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है जो समा अभी आपको दिखा रहा है। मुकम्मल नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है, लेकिन समा ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। रिज़ल्ट गो के हमारे पास 5 बजे ही जैसे ही पोलिंग ख़त्म हुई थी तो उसके फौरी बाद ही रिज़ल्ट हमारे पास आना शुरू हो गए थे। लेकिन बाकायदा ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 6 बजे से पहले कोई भी नतीजा अनाउंस ना किया जाए। इसी वजह से समा ने 6 बजे का इंतज़ार किया और अब आपको मुसलसल नताइज देने का सिलसिला भी हम जारी रखे हुए हैं। कराची और हैदराबाद के नताइज हम आपको दे रहे हैं और हैदराबाद का ये नतीजा है जहां यूसी 15 वार्ड नंबर 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा क्या नताइज हैं आपके पास, किस जमात का पलड़ा भारी है उन नताइज के मुताबिक? देखिए सिद्रा, यहाँ पर ये यूसी 6 है, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज यूसुफ गोड सुरजानी। लेकिन यहाँ पर अभी वोटों की गिनती जारी है और अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। और इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो इतलात आ रही हैं वहाँ से तो यकीनन नताइज आना शुरू हुए, लेकिन बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी बाकायदा नताइज का ऐलान नहीं किया गया। पोलिंग एजेंट्स अंदर मौजूद हैं, उनके सामने गिनती की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट 2200 से ज़ायद हैं, लेकिन
जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनका ये कहना था कि डाले गए वोट 700 से ज़ायद हैं और ज़ाहिर है उन सबको कंपाइल किया गया है। अब उसके बाद उनकी गिनती की जा रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यकीनन अंदाज़ा हो सकेगा कि इस पोलिंग स्टेशन का फातेह कौन होगा। लेकिन जो कारकुन है बाहर, उनको भी इस बात का इंतज़ार है और हम जैसे ही नतीजा हमारे सामने आएगा हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वोटों की गिनती का सिलसिला अभी तक जारी है। जी ठीक है, खुर्शीद आलम साहब आप हमसे बात कर रहे थे, हमें आगाह करते रहिएगा जैसे जैसे आपके पास नताइज आते रहेंगे। और समा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और अपने नाजरीन को बल्दियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट सबसे पहले दिया है। हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान ख़ान भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। अहमद, आप बताइएगा कि आप लियारी में मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है या जमात इस्लामी आगे है, PTI आगे है, कौन आगे है? तफसील से बताइए, क्या रिजल्ट हैं आपके पास? जी देखिए फवाद, इस वक्त मैं लियारी के इलाका है UC 11 वहाँ पर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है ये और ख़वातीन के दोनों पोलिंग बूथ्स की काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स के जो नताइज आए हैं उसमें 292 जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं। इसी तरह जो PTI का उम्मीदवार है उसने 224 वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी का कैंडिडेट उन्होंने 9 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह TLP के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3 वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो लीडिंग पोजीशन में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन के जो ख़वातीन के पोलिंग बूथ हैं उनके नताइज हमारे पास सामने आए। तो लीडिंग पोजीशन पर पीपल्स पार्टी हमें दिखाई दे रही है 292 वोट्स के साथ कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ के ये नताइज हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 292 वोट हासिल किए हैं। सेकंड नंबर पर PTI है जिसने 224 वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी लियारी में, लेकिन इस पोलिंग बूथ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के पोलिंग बूथ पे नतीजा देखने के बाद हम काफ़ी हैरान हुए कि यहाँ पर जमात इस्लामी ने 9 वोट जो है वो हासिल किए। इसी तरह TLP ने 3 वोट जो है वो हासिल किए। अभी भी मर्दों के जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी जो है वो काउंटिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं और काउंटिंग जो है वो की जा रही है। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स का जो नतीजा आया था वो हमने आपसे शेयर किया और उसके मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 292 वोट्स लेकर जो है वो लीड कर रहे हैं। मर्दों के पोलिंग बूथ्स के नताइज जो है वो इस वक्त मरतब किए जा रहे हैं, काउंटिंग की जा रही है, बैलेट बॉक्सेस जो है वो खोले जा रहे हैं। अच्छा अमर, आप सारा दिन कवरेज करते रहे हैं लियारी में, जिस UC में आप खड़े हैं यहाँ पर टर्न आउट कैसा रहा? जी देखें 15% से 18% मैं ये कहूँगा। मुख्तलिफ UCs हमने लियारी के दौरा किया। कुछ जगहों पर ऐसा था कि 22 से 20% भी जो है वो उस जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर वोट का टर्न आउट था। लेकिन अगर हम ओवरऑल लियारी की बात करें तो 15% के करीब जो है वो हमें वोटिंग का तनासुब दिखाई देगा। लियारी में लोग निकले ज़रूर हैं, वोट डाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं कि हम ये कहें कि टर्न आउट बहुत अच्छा देखने में नज़र आ रहा है। तो इतना अच्छा नहीं है कि एक तो वैसे ही इतवार का दिन था तो कराची वाले जो है वो थोड़ा देर से उठकर जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो पहुंचे। हमने ये भी नोट किया कि तकरीबन 3 बजे के बाद पोलिंग स्टेशंस पर रश बढ़ना शुरू हुआ था और लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हुई थी, वरना 3 बजे से पहले पोलिंग बहुत सुस्त रवि से जारी थी। लोग जो है वो बहुत कम तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे थे। एक तो वो तादाद थी जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आई थी, लेकिन उसके बाद हमने एक देखा था कि कई घंटों का गैप था, लोगों का एक सन्नाटे की सी कैफियत थी, लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन जो है वो नहीं आ रहे थे। लेकिन 3 बजे के बाद हमने देखना शुरू किया कि लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे आवाम जो है वो पहुँचना शुरू हुई है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, ये UC 11 है और यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स का नतीजा वह मुरतब कर लिया गया है, जो कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स के नतीजे में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, 292 वोट्स लिए हैं, जबकि सेकंड नंबर पर PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसने 224 वोट लिए हैं। जमात इस्लामी जो कि हैरानकुन बात है इस लिहाज से कि जमात इस्लामी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है। अहमद रहमान ख़ान ख़वातीन के पोलिंग बूथ का मजमूई तौर पर रिज़ल्ट आप हमें बता रहे थे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और कराची से एक और रिज़ल्ट है, लांडी UC 7 वार्ड नंबर 2, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स नहीं है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट 92 वोट लेकर यहाँ पर आगे है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ पर 86 वोट मिले हैं, 86 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर है।
गैर मुतवक्की इसलिए नहीं है सिदरा चूँकि लांडी का जो इलाका है वो महाजिर कौमी मूवमेंट का गढ़ समझा जाता है। इसी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाजिर कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको 92 वोट मिले हैं और वो आगे हैं अभी तक की गिनती के मुताबिक, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जबकि दूसरे नंबर पर हमें यहाँ पर जमात इस्लामी दिखाई दे रही है। जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उनको 86 वोट मिले हैं और 86 वोटों के साथ हैं वो दूसरे नंबर पर। तो जब तक ये नतीजा कंपाइल होता है तो देखना ये होगा कि कौन सा उम्मीदवार आगे जाता है, कौन सा उम्मीदवार पीछे रहता है, लीड कितनी बढ़ती है, ये कुछ कहना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन अभी तक जो हमारे पास नताइज सामने आ रहे हैं, नतीजा सामने आ रहा है, वो लांडी यूसी 7 से आ रहा है। महाजिर कौमी मूवमेंट हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। एक और नतीजा फवाद शेयर करते हैं। टाउन कमेटी जामशोरो पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम शबीर चांडियो 153 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के गुलाम नबी ने 139 वोट लिए हैं। इसी की तफसील जानेंगे। इम्तियाज़ अली खावड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़, ये जो नताइज हम अभी सुना रहे हैं अपने नाजरीन को, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए हैदराबाद में जो है वोटिंग का जो अमल था वो सबसे जारी था, तो उसमें वोटिंग का जो टर्नआउट रहा है वो इंतहाई कम रहा है। मगर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी बरतरी हमें हासिल देखने को मिल रही है। इस वक्त में अगर मौजूद हो यूसी 15 में, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जमील जो है वो उसके 155 वोट लेके जो है वो पहले नंबर पे है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है आजाद उम्मीदवार हैं वो 61 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी हवाले से अगर बात करें तो यूसी 150 की, तो 150 में भी 174 वोट लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है वो आगे है, जबकि उसके सामने आजाद उम्मीदवार वो दूसरे नंबर पे है। यूं कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब उनका जो है वो ताबीर होने को जा रहा है और पहली बार जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर हैदराबाद में आने को है, जिसके बाद जो है जियाले इंतहाई हमें खुश नजर आ रहे हैं। और जो उम्मीदवार खड़े थे उनके जो मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है बादी नज़र में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है, अभी इब्तदाई नताइज आप जिस तरह में दे रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बॉयकॉट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है? चूँकि माजी में हमने देखा है कि नाज़िम हैदराबाद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही मुंतखब होता है। माजी में जब भी इंतखाबात हुए बलदियाती, तो मेयर जो है हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का ही रहा है। इससे कबल भी जो है वो सैयद तैयब हुसैन मुशहदी थे, जो कि उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से था। अगर इस वक्त जो है 160 यूनियन काउंसिल में बिला मुकाबला 31 कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अनअपोज आ चुके थे। उसके अलावा अगर बात करें तो जो टाउन बनाए गए थे, टाउन में से 9 टाउन में से तकरीबन 5 टाउन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो उनकी जो है हमें सरसरी नजर आ रही है और वोटर को जो है वो माइल करने में हमें इंतहाई वो देखने को मिल रहे हैं कि वो अच्छे अपने वोटर्स को माइल कर चुके हैं और वोट भी कास्ट करवा लिए हैं। तो यूं कहना अगर कहें, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी का आज से 6 माह कबल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा आसफा भुट्टो यहाँ पर आई थी और हैदराबाद में उन्होंने रैली भी निकाली थी, बड़ी आदिम शान रैली थी, जिसमें जो है ये वाज़े तौर पर कहा था कि इस बार जो है जियाला ही जो है। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ खावड़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने भी हमसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये खबर दी थी हमें कि हर यूसी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवार खड़े किए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर हैदराबाद का भी मुंतखब होगा, कराची का भी मेयर हैदराबाद का मुंतखब, कराची का मेयर भी लेकिन फवाद ये एक ऐसी रेस है कि जिसमें हमें देखना होगा कि कौन सी जमात जीतेगी। अपने नाजरीन को दिखा भी देते हैं, एक रेस है और इस रेस में हर जमात की गाड़ी है। अब देखने वालों को जरा समझाते हैं कि इस रेस में जीतेगा कौन, किसकी हुक्मरानी होगी, किसका मेयर होगा, और वो जो जीतेगा वो भी हम दिखाएं। इस रेस का सुल्तान कौन होगा फवाद? रेस का सुल्तान कौन होगा इसका तो कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन ये हम एनिमेशन हमने ये बनाई है जिसको हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। यानी एक गाड़ी जमात इस्लामी की है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो अब सभी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कभी कोई सी गाड़ी आगे निकल रही है, कभी कोई गाड़ी पीछे रह जाती है, तो आखिर में कौन ये फिनिश लाइन क्रॉस करेगी, मेयर किसका होगा,
MQM की गाड़ी भी थी, वैसे एक गाड़ी इसमें मिसिंग है, लेकिन उस गाड़ी ने स्टार्ट ही नहीं लिया और इस रेस के ट्रैक को ही छोड़ दिया। तो अब देखना यह है कि आखिर में फ़िनिश लाइन कौन क्रॉस करता है, और ज़ाहिर है डेफिनेटली जो फ़िनिश लाइन क्रॉस करेगा उसका ही मेयर होगा, हैदराबाद का भी, कराची का भी। तो आपको हम दिखाएंगे आखिर में कि कौन सी गाड़ी फ़िनिश लाइन क्रॉस करती है। बफर जोन में इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा नताइज की तफसीलात जान लेते हैं। इरफान, शेयर कीजिए क्या नताइज आप तक पहुँच पाए हैं, नाजरीन को क्या बताएंगे आप, किस जमात का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है बफर जोन में? सिद्रा, बफर जोन से ज़्यादा अहम हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद का है। जो ये नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की UC5 में हम खड़े हैं बफर जोन में, और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की ही UC8 है जहां से हाफिज़ नईमुर रहमान जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हैं, जिस UC पर सबकी नज़रें जमी हैं। वहां से अब तक के जो नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक हाफिज़ नईम को खासी लीड है, मुसलसल वो लीड पर हैं। अभी जो नताइज हमारे सामने आए हैं UC8 के वार्ड 4 के, उसके PS 101 के, वहाँ से हाफिज़ नईमुर रहमान 219 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अबू बकर सिद्दीकी ने 53 वोट लिए हैं। इसी तरह जो दीगर PS के वोट और वार्ड्स के नताइज सामने आ रहे हैं UC8 के, उसमें हाफिज़ नईमुर रहमान हमें आगे नज़र आ रहे हैं। UC5 में हम इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के। यहाँ पर जिस वार्ड में गिनती हुई है वहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो उम्मीदवार हैं UC के, उनके लिए जो तराजू है यानी जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 118 वोट लिए हैं, और जो PTI के उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 60 वोट लिए हैं। इसी तरह जो जनरल काउंसिलर की जो नशिस्त है उस पर भी तराजू के वोट ज़्यादा हैं। इसी प्रेमिसेस में जहां मौजूद हैं UC में, जिस वार्ड्स में जो मुख्तलिफ वार्ड्स के जो रिज़ल्ट हैं उसके मुताबिक भी जमात इस्लामी बज़ाहिर हमें आगे नज़र आ रही है। यही ट्रेंड हमें नॉर्थ नाज़िमाबाद के दीगर पोलिंग स्टेशनों पर भी नज़र आ रहा है, और ज़िला वस्ती में ओवरऑल हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि अब तक के जो नताइज हमारे सामने आए हैं इब्तदाई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, उसके मुताबिक तराजू यानी जमात इस्लामी के वोट हमें आगे हैं, और कहीं कहीं पे PTI भी आगे है, और कहीं कहीं पर बहुत ही टफ यानी क्लोज ये कॉन्टेस्ट है। तो लिहाजा जो जूँ ये गिनती आगे चलेगी और ये हतमी नताइज तैयार होना शुरू होंगे, जब ही पिक्चर सही से क्लियर हो पाएगी। बज़ाहिर जो सूरत हाल बन रही है उससे हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जी हाँ, ज़िला वस्ती की तफसील से सूरत हाल से आप आगाह कर रहे थे इरफानुल हक, और ट्रेंड यहाँ पर जमात इस्लामी का ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे मलीर से मौजूद हैं हमारे साथ। यासिर, मलीर में क्या ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है, क्या नताइज हैं आपके पास? जी बिल्कुल फवाद, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट मलीर UC6 दाऊद चौरंगी पर, जहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है मेरे अकब में, वहाँ पर जो वोटों की गिनती है वो इस वक्त जारी है, और अभी तक कोई गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो बाहर नहीं आ सका है। जबकि अगर हम यहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम की बात करें ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट मलीर की, तो यहाँ पे वोटर की तादाद जो है वो बहुत कम दिखाई दी जो वोट कास्ट करने पहुंची है। जबकि अगर हमें जो वोटर्स नजर आया वो ज्यादातर या तो पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था, या फिर जमात इस्लामी का था। जबकि अगर हम आपको ये भी बताते चलें, यहाँ पे जो सिक्योरिटी का जो इंतजामात थे वो बड़े ज़बरदस्त जो पुलिस की जानिब से दिखाई दिए। कई जगहों पर बदनज़मी भी हमें नजर आई। दो पार्टियां जो सियासी पार्टियां थी उनमें जो है वो तल्ख कलामी भी हुई, मगर पुलिस ने उसको फौरी तौर पर अपने जो है वो काबू किया और उनको ख़त्म करवाया। जबकि सही, यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और मलीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। तो मजमूई तौर पर जो नताइज हमारे पास सामने आ रहे हैं उसमें ज़िला वस्ती का हम जिक्र करें तो यहाँ पर जमात इस्लामी हमें आगे दिखाई दे रही है, और मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ रिज़ल्ट सामने आए हैं। लियारी की अगर हम बात करें तो लियारी में जिस तरह अहमद रहमान ख़ान ने हमें बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। तो नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है, और जैसे जैसे नताइज आ रहे हैं समा अपने नाजरीन को आगाह भी रखे हुए है। कराची के 7 अजला में 246 यूनियन कमेटीज़ के लिए वोटर्स ने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है। कराची के 25 टाउन की 246 यूसीज़ के 984 वार्ड्स पर वोटिंग हुई है। 500 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया था, जहाँ पर रेंजर्स की तैनाती भी अमल में लाई गई। कराची जहाँ पर मसाइल बेइंतहा हैं, बेशुमार हैं, सबकी नज़रें हैं इन बल्दियाती इंतखाबात पर। लोगों ने वोट डाला है, अपने मसाइल के हल के लिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया है, और अभी भी नताइज के आने का सिलसिला जारी है। जब हम
अपने नाजरीन को मुसलसल बता रहे बिल्कुल हैं। ताज़ा नताइज मौसूल हुए हैं, अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। टंडू मोहम्मद खान से म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 19 है, पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन ने 565 वोट लिए हैं, पहली पोजीशन हासिल की है। सिंध यूनाइटेड पार्टी शाहनूर मेमन ने यहां पर 76 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन है 565 वोट लिए हैं और सिंध यूनाइटेड पार्टी के शाहिद नूर मेमन है 76 वोट लिए हैं। खासा डिफरेंस है वोटों के दरमियान। यहाँ पर टंडू मोहम्मद खान है, यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 19 है, इसके नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वोटों का खासा डिफरेंस यहाँ पर देखने में सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन है, इन्होंने 565 वोट लिए हैं, 565 वोट के साथ ये आगे हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के शाहिद नूर मेमन है, इन्होंने 76 वोट हासिल किए हैं। जी हाँ, एक और नतीजा है हमारे पास दादू से। म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 22 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी हमारे सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी एज़ यूजुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत 268 वोट लेकर आगे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। शमसुद्दीन 68 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर आगे है। म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 22 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत साहब हैं, इन्होंने 268 वोट लिए हैं, ये आगे दिखाई दे रहे हैं इस यूसी से, जबकि पीटीआई के शमसुद्दीन 68 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के नताइज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। मजीद नताइज भी आते जा रहे हैं, वो भी शेयर करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 9 के मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 410 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जावेद शाह 282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 9 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 410 वोट लेकर आगे हैं, यानी कि फवाद यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जावेद शाह 282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहरियार शेख 158 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के अजहर शाह यहाँ पर 126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 की बात करें तो इसके नताइज भी आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खटक सिर्फ 34 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ साथ बताएं कि ठट्ठा म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 9 के नताइज भी आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जावेद शाह 174 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 53 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। थोड़ी देर पहले सिद्रा हमने ज़िला वस्ती में हाफिज़ नईमुर रहमान का जिक्र किया था कि वो आगे दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं की बात ज़रा हम आगे बढ़ाते हैं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि अहले कराची ने बल्दियाती इलेक्शन ना कराने वालों को नाकाम बना दिया है। जिन हालात में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें 10% टर्नआउट भी गनीमत है। मैदान से भागने वाले आखिरी वक्त तक आवाम को कंफ्यूज करते रहे। क्या कहना है उनका, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनवा देते हैं। पुरअमन तरीके से बाइल्ला पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन के माहौल में ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। जो लूप होल्स हैं वो अपनी जगह, अहले कराची ने भी आज बाहर निकल कर उन लोगों को नाकाम किया है कि जो ये चाहते थे कि यहाँ कोई ना निकले और इस तरह से ये इलेक्शन नाकाम हो जाए। जिन हालात में इलेक्शन मुनक़िद हुआ है इसमें तो 10% भी होता ना तो ये भी कराची के अवाम को शाबाश देने वाली बात थी। इन जालिमों ने रात 4 बजे तक तो लोगों को लटका के रखा है। इलेक्शन नहीं हो रहा। ये जो ज़िमनी इंतखाबों में 12% वोट कास्ट हुए थे और लांडी के एक ज़िमनी इंतखाब में 8% वोट कास्ट हुए थे, इसके बारे उसके बायकॉट की अपील किसने की थी? ये फालतू बातें हैं। आप 2-4 घंटे पहले तक कन्फ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी कि किसी तरह इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो। और जब भी लोगों ने उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं। हाफिज़ नईम को आपने सुना जो कह रहे थे कि 10% भी टर्नआउट गनीमत होगा। सजावल से भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, सिदरा क्यों ना अनाउंस कर दिया जाए। टाउन कमेटी मीरपुर भटोड़ो वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन का नतीजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शरीफ अख्तर 521 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। JUI के उम्मीदवार मौलवी तुफैल अहमद 323 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो सजावल में वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर शरीफ अख्तर
521 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और ये कामयाब करार पाए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। जबकि यहाँ पर जो दूसरा नंबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन JUI के उम्मीदवार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। JUI के उम्मीदवार हैं मौलवी तुफैल अहमद, इन्होंने 323 वोट लिए हैं। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, तकरीबन 200 वोट का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अभी आपको ये खबर दें कि कराची में गुलशन मेमार पुलिस ने PTI MPA राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया है, जबकि जख्मी नामजद UC चेयरमैन को मेडिकल के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। तफसील जानेंगे, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ हैं। शाहनवाज, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल ये वाकया आपसे कुछ देर कबल पेश आया है। गुलशन मेमार का इलाका है जहां एक पोलिंग स्टेशन के करीब दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में एक शख्स जख्मी हुआ है जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने वाकये के बाद जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उनके जो रहनुमा है राबिस्तान को हिरासत में लिया है। जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसका ये इल्जाम है कि जो राबिस्तान है उनके साथ जो कुछ लोग आए थे, उन्होंने जो उनके नामजद उम्मीदवार हैं बिलाल सईद, उन पर हमला किया और उनको जख्मी किया। ताहम पुलिस वाकये की जो है तफ्तीश कर रही है। जो राबिस्तान है उनको गुलशन मेमार थाने मुंतकिल कर दिया गया है। शाहनवाज अपडेट कर रहे थे। इस सिलसिले में कराची के इलाके गुलशन मेमार में कशीदगी का मामला पेश आया है। पुलिस ने PTI MPA राबिस्तान खान को हिरासत में ले लिया है। राबिस्तान खान को गुलशन मेमार थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मी नामजद UC चेयरमैन बिलाल सईद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो ये वाकया पेश आया है, इसके हवाले से हमने आपको अपडेट किया। राबिस्तान खान को गुलशन मेमार थाने मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जख्मी UC चेयरमैन को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ नताइज का सिलसिला भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मजीद कुछ ताज़ा नताइज आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। लियारी UC 11 वार्ड नंबर 4 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आए हैं। पीपल्स पार्टी 224 वोट लेकर यहाँ पर सबसे आगे है। यहाँ पर PTI को 198 वोट मिले हैं। जमात इस्लामी सिर्फ और सिर्फ 15 वोट हासिल कर पाई है, जबकि TLP के उम्मीदवार को सिर्फ 7 वोट मिले हैं। तो पीपल्स पार्टी ने 224 वोट यानी कि सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। यहाँ पर PTI को 198 वोट मिले हैं। जमात इस्लामी 15 वोट हासिल कर पाई है। सबसे कम वोट TLP के उम्मीदवार को मिले हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7 वोट। तो लियारी UC 11 वार्ड नंबर 4 के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। पीपल्स पार्टी ने 224 वोट यहाँ पर हासिल किए हैं, सबसे आगे है। लियारी के ये जो हैरान कुन नताइज हैं, इस पर बात करेंगे। अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, यहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बाकी सब जमातों को इतना पीछे छोड़ दिया? जी देखिए, जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं वहाँ के खवातीन के पोलिंग बूथ का भी जो है वो नतीजा हमने आपसे शेयर किया था कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 292 वोट्स हासिल किए, PTI के उम्मीदवार ने 224 और जमात इस्लामी के 9 और TLP के उम्मीदवार ने 3। इसी तरह मर्दों के पोलिंग बूथ का भी पहला नतीजा जो है वो सामने आया है। जो एक पोलिंग बूथ है उसका नतीजा मुरतब कर लिया गया है। ये पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, वार्ड नंबर 4 है। इसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 224 वोट दिए हैं। इसी तरह PTI के उम्मीदवार ने 198, जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने 15 और TLP के उम्मीदवार ने 7 वोट लिए हैं। अभी मर्दों के दूसरे पोलिंग बूथ का नतीजा जो है वो मुरतब किया जा रहा है और उस मुरतब करने के नतीजे के साथ ही पूरे पोलिंग स्टेशन का नतीजा भी सामने आ जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि नबी दास लेन के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 UC 11 का ये जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो है वो हम ये कह रहे हैं कि लीडिंग पोजीशन में इस पोलिंग स्टेशन के नतीजे में। सेकंड नंबर पे PTI दिखाई दे रही है, जबकि जमात इस्लामी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा है। तीसरे यानी कि जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बहुत ही कम वोट हासिल किए हैं। इस तरह जो PTI और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो मुकाबला काफी सख्त रहा है और सिर्फ 40-50 वोटों का ही जो है वो अब तक फर्क दिखाई दे रहा है। जी ठीक है। लियारी से समा के नुमाइंदे अहमर रहमान खान हमें आगाह कर रहे थे। UC 11 वार्ड नंबर 4 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 224 वोट लेकर सबसे आगे है। PTI को 198 वोट मिले हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी 15 और TLP के उम्मीदवार को सिर्फ़ और सिर्फ 7 वोट मिले हैं। तो ये नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक़ में जाता हुआ,
लियारी की यूसी 11 का वार्ड नंबर 4 गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पर हमें इसके उम्मीदवार कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह दादू की अगर हम बात करें तो म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 6 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हफीज़ जमाली 456 वोट लेकर यहाँ पर आगे हैं। पीटीआई के सैयद नवाब अली शाह 384 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 15 की अगर बात की जाए तो यहाँ के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हबीब लगारी 340 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अब्दुल करीम 279 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ के वार्ड नंबर 5 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आए हैं। इसके मुताबिक पीटीआई के होश मोहम्मद 147 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुस्तकीम सुमरो 142 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में यहाँ पर है दादू की म्यूनसिपल कमेटी मेहड़ के वार्ड नंबर 5 में सख्त मुकाबला है। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 13 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीर दानिश 473 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के इदरीस बट 150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फवाद, आप दादू के नताइज बता रहे थे, मेरे पास कुछ कराची के नताइज आए हैं, वो भी शेयर करते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची यूसी 6 वार्ड नंबर 4 लियारी वाजा सिद्दीक पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर करीम 215 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही पहले नंबर पर नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ 56 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 33 वोट हासिल कर पाई है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सबकत हासिल है। नासिर करीम 215 वोट लेकर यहाँ पर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ 65 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, यानी कि खासा डिफरेंस है यहाँ पर भी वोटों का। जमात इस्लामी को सिर्फ और सिर्फ 33 वोट हासिल हुए हैं। यहाँ पर यूसी 6 वार्ड नंबर 4 लियारी वाजा सिद्दीक पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं। पीपल्स पार्टी के नासिर करीम 215 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को सिर्फ और सिर्फ 65 वोट यहाँ पर मिले हैं। जमात इस्लामी सिर्फ और सिर्फ 33 वोट लेकर तीसरे नंबर पर यहाँ पर सामने आ सकी है, यानी कि खासा डिफरेंस है वोटों का। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पर सबकत ले जाती हुई नजर आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद के यहाँ पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला आना शुरू हो चुका है, और जो नताइज आ रहे हैं हम अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। कराची में यूसी 6 वार्ड नंबर 4 लियारी के ये नताइज हैं। वाजा सिद्दीक पोलिंग स्टेशन के पीपल्स पार्टी के नासिर करीम 215 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। तहरीक इंसाफ 65 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जमात इस्लामी ने 33 वोट हासिल किए हैं। खुर्शीद आलम भी हमें मुसलसल सुबह से ही आगाह रखे हुए हैं, सुरजानी टाउन में वो मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, ज़रा तफसील से बताइए कि कौन से पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं, कौन सी यूसी के, और यहाँ पर क्या सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, ये यूसी 6 है, यूसुफ गोड सुरजानी गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज, और यहाँ का जो गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार हैं उनको 106 वोट मिले हैं। गैर सरकारी गैर हतमी मर्दाना जो बूथ है उसके 106 वोट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीटीआई के 84 यानी 84 हैं। जमात इस्लामी के वोट यहाँ 72 हैं, जबकि टीएलपी को 20 वोट मिले हैं और किताब को 6 वोट मिले हैं। ये गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। ख़वातीन बूथ के नताइज भी अब से थोड़ी देर के बाद कंपाइल होकर सामने आएंगे, तो वो भी हम अपने नाजरीन से शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो खातून उम्मीदवार हैं वो उनका पलड़ा यहाँ पर कम अज़ कम इस पोलिंग स्टेशन से भारी दिखाई देता है, और जो बाहर जो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं उनके तराने जो हैं और उनके नारे हैं वो शुरू हो चुके हैं बाहर। जी तो ये खातून के हवाले से नतीजा सामने आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं ज़ुबैदा इकबाल। खुर्शीद आलम हमें बता रहे थे 106 वोट लेकर वो पहले नंबर पर दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनके उम्मीदवार 84 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। सुरजानी टाउन यूसुफ गोड का ये नतीजा है, जबकि जमात इस्लामी के 72 वोट हैं। ये अभी तक जो बताया है हमें खुर्शीद आलम ने कि ये मर्दाना पोलिंग बूथ के रिज़ल्ट्स अभी सामने आए हैं। ख़वातीन पोलिंग बूथ के रिज़ल्ट जब सामने आएंगे तो उससे अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर जीत किसको मिल रही है। लेकिन
मार्जिन खासा कम है सिदरा। 106 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 84 वोट हैं और जमात इस्लामी के पास 72 वोट हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला है। मर्दाना पोलिंग बूथ के तो नताइज सामने आए हैं, नताइज हमारे सामने हैं, लेकिन ख़वातीन पोलिंग बूथ के जब रिज़ल्ट आएंगे तो अब देखना ये होगा कि क्या वो नताइज इस मजमूई नतीजे को भी तब्दील कर पाते हैं या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड यहाँ पर रहती है। तो अगर हम देखें हैदराबाद डिवीज़न के हवाले से अगर मजमूई तौर पर बात करें तो हैदराबाद में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि जमात इस्लामी का ज़ोर हमें कराची के ज़िला वस्ती में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जैसे जैसे रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे रिज़ल्ट कंपाइल हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने नाज़रीन को भी आगाह रखे हुए हैं। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। किसको मिलेगी रोशनियों के शहर कराची की चाबी? जो भी आए ना तो केस का मसला हल करें। चेंजिंग के लिए आए कि चेंज हो यहाँ पर। ये इलेक्शन तो इंतजामी तौर पर भी खानगी जगह था, हल्का मतों तो इसके बहुत कम 70 साला वोटर एम्बुलेंस में वोट देने के लिए आया है। पोलिंग पीसफुल हो, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना हो। ये कहना कि इनके बायकॉट की वजह से हम कोई बेनिफिशियरी बनेंगे, एक बात तो ये है कि इस वक्त सजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता, वोट डालने से ही तब्दीली आएगी। और कीमती वोट है, बुनियादी सहूलतें जो हैं वो उनको मिल सकती। यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए ऐसे अफराद भी आ रहे हैं जो ज़ईफुल उम्र हैं। वोट कौमी अमानत है, वो फर्ज है जवान बूढ़े को सबको दें। बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले समा आपको बता रहा है। कराची में लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 का, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं, पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। समा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले समा अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है। वेलकम बैक। कराची के कुछ मजीद नताइज आपके साथ शेयर करते हैं। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद यूसी 5 बफर जोन वार्ड 2 खवातीन बूथ का गैर खत्मी नतीजा सामने आ चुका है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 51 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर यहां पर दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहां पर पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं 51 वोट हासिल करके। पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो फवाद, वोटों का डिफरेंस यहां पर कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, और ज़िला वस्ती जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें जमात इस्लामी का ज़ोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद यूसी 5 बफर जोन वार्ड नंबर 2 खवातीन बूथ का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, इसके मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार 51 वोट लेकर पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो मजमूई तौर पर अभी तक जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 वोटों का आ रहा है। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं। इरफान, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के दरमियान? जी फवाद, जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसके मुताबिक ज्यादा फर्क नहीं है। जो खवातीन की वोट से जो रिजल्ट निकला है वार्ड 2 से यूसी 5 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से, यहाँ पर तराजू पे 51 वोट निकले हैं और बल्ले के 42 वोट निकले हैं। 10 वोट यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर। काउंसलर की नशिस्त पर जो जनरल काउंसलर है उसकी नशिस्त पर भी मुकाबला यहाँ पर तकरीबन करीब का है। जो तराजू है उसके 54 और बल्ला जो बैट है उसके 38 वोट निकले हैं, 5 निकले हैं। ये हम वार्ड 2 खवातीन की वोट से ये बता रहे हैं। तो ये क्लोज है तकरीबन खवातीन के, और इसी पोलिंग स्टेशन पर जो मर्दों के बूथ के नताइज सामने आए हैं उसमें तराजू और बल्ले के काफी फर्क हमने देखा। तराजू 121 के करीब उन्होंने वोट लिए तराजू के और 60 के करीब बल्ले के वोट निकले हैं।
तो खवातीन के जो वोट हैं वहाँ पर क्लोज है, जो फर्क है दोनों जमातों का, यानी पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पीटीआई का, जबकि जो मर्दों के जो वोट के नताइज आ रहे हैं सामने उसमें फर्क ज्यादा है, तराजू में ज्यादा आगे नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इरफान उल हक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब आपको खबर देंगे सहवन से, जहां टाउन कमेटी भान सईदाबाद के तमाम 8 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। बात करेंगे इसी पर, मकामी सहाफ़ी ज़ुहैब सोलंकी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, ये क्या बात हुई कि 8 की 8 वार्ड्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सबकत मिली है, किसी दूसरे उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिली? जी बिल्कुल, देखिए इसकी शायद वजह यही है कि यहाँ के जो हल्का इंतखाब है वो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अपना हल्का है। इसी वजह से शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टाउन कमेटी भान सईदाबाद में जो है वो मुकम्मल तौर पर उसने क्लीन स्वीप किया है और 8 के 8 पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। जी ठीक है, मकामी सहाफ़ी ज़ुहैब सोलंकी हमें बता रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी की वजह क्या है कि यहाँ पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अपना हल्का है और उनकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सबकत हासिल हुई है। बिल्कुल ठीक है सिद्रा, कराची एक बार फिर लिए चलते हैं अपने नाजरीन को यूसुफ गोट की तरफ। सुरजानी टाउन यूसी 6 ख़वातीन बूथ, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 70 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 40 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, सूरत हाल यही बन रही है यूसुफ गोट में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है? जी हाँ बिल्कुल। अब जो खवातीन बूथ का जो रिजल्ट यहाँ पर आया है फवाद, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जुबैदा इकबाल को 70 वोट मिले हैं खवातीन बूथ से, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार आबिद हुसैन को 40 वोट मिले हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार रहीम जान को 31 वोट मिले हैं। तो इस लिहाज से नतीजा ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ये वाहिद वो सीट है फवाद की जहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जुबैदा इकबाल को जनरल नशिस्त पर खड़ा किया। खातून नशिस्त पर नहीं, जनरल नशिस्त की वो यहाँ से चेयरपर्सन के लिए उम्मीदवार हैं और मर्दाना बूथ से उनको 106 वोट मिले हैं और लेडीज बूथ से उनको 70 वोट मिले हैं। तो अब तक इस पोलिंग स्टेशन से वो 176 वोट लेकर के इस वक्त आगे हैं। जी ठीक है, जुबैदा इकबाल जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 176 वोट लेकर वो आगे हैं। मजमूई तौर पर इस यूसुफ गोट की सुरजानी टाउन यूसी 6 की ये मजमूई सूरत हाल सामने आ रही है, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैदा इकबाल, जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल नशिस्त पर टिकट दिया था, वो यहां पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं। 176 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार को ख़वातीन बूथ में 40 वोट पड़े हैं। नताइज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।